दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कहानी को पूरा समझने के लिए आप इसका पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। जो कहानी है उसका टाइटल है अ लॉयन इन केज। और दोस्तों कल के वीडियो में मैं इसको यहाँ तक कवर कर चुका हूँ और आज के इस वीडियो में ये जो स्टोरी है मैं पूरी कवर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की इस कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हाउ कैन आई लीव सच एन ईजी प्रे When I am hungry since morning। क्या अर्थ हुआ? How can I leave such an easy prey। दोस्तों leave का मतलब होता है छोड़ना और prey का मतलब होता है शिकार। easy prey मतलब कि आसान शिकार। तो उसने क्या कहा? How can I leave such an easy prey। मैं such an easy prey मतलब इस तरह के आसान शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ। When I am hungry since morning जब मैं सुबह से भूखा हूँ। Said the lion शेर ने कहा। Showing his jaws अपने जबड़ों को दिखाते हुए। आगे देखिए। बट यू हैड प्रोमिस्ड मी दैट यू विल नॉट किल योर सेवियर सेड द ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा बट यू हैड प्रोमिस्ड मी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रॉमिस का मतलब वादा करना, थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड। तो क्या अर्थ हुआ? सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा बट यू हैड प्रोमिस्ड मी लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था दैट यू विल नॉट किल योर सेवियर कि तुम अपने सेवियर को मतलब अपने बचाने वाले को नहीं मारोगे। और आप इसे नोट कर लीजिए, सेवियर का मतलब होता है बचाने वाला। और यदि आपने कहानी सुनी है तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि जो ब्राह्मण था उसने इसकी जान बचाई थी, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण को सेवियर कहा गया है। एवरीवन डज सो हर कोई ऐसा करता है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू। और दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? एवरीवन डज सो हर कोई ऐसा करता है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। वी ऑल एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर नेचर। और दोस्तों एक्ट का मतलब होता है बर्ताव करना, कृत्य करना, और अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार। तो उसने क्या कहा? वी ऑल एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर नेचर मतलब हम सब अपने नेचर, अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। किलिंग एंड ईटिंग इज़ माई नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो उसने क्या कहा? किलिंग एंड ईटिंग इज़ माई नेचुरल इंस्टिंक्ट का अर्थ हुआ कि मारना और खाना जो है वो मेरा एक कुदरती या कह सकते हैं प्राकृतिक स्वभाव है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। और उसने आगे क्या कहा कि आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। इफ़ आई से अगर मैं कहता हूँ दैट आई वॉन्ट टू किल यू कि मैं आपको मारना चाहता हूँ, टू सेटिस्फाई माई हंगर अपनी भूख को शांत करने के लिए। तो उसने क्या जवाब दिया कि आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। इफ़ आई से अगर मैं कहता हूँ दैट आई वॉन्ट टू किल यू टू सेटिस्फाई माई हंगर अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि मैं आपको अपनी हंगर को, भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, शांत करने के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो ये मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। इफ़ यू थिंक अगर तुम सोचते हो दैट कि आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग कि मैं कुछ भी गलत कह रहा हूँ, प्रूव इट इसे साबित करो। यू हैव 1 hour टू प्रूव मी रॉन्ग सेड द लॉयन। सेड द लॉयन मतलब शेर ने कहा यू हैव 1 hour टू प्रूव मी रॉन्ग आपके पास मुझे गलत साबित करने के लिए 1 घंटा है। द ब्राह्मण लुक्ड अराउंड। लुक अराउंड मतलब होता है आसपास देखना, और ये सेकंड फॉर्म में द ब्राह्मण लुक्ड अराउंड ब्राह्मण ने आसपास देखा। ही वेंट नियर अ बिग ट्री और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही वेंट नियर अ बिग ट्री वह एक बड़े पेड़ के पास गया। विद द लॉइन शेर के साथ। एंड टोल्ड इट और उसे बताया। द होल इंसिडेंट, होल मतलब पूरा, और उसे पूरा इंसिडेंट, पूरी घटना के बारे में उसे बताया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर लिसनिंग एवरीथिंग द ट्री सेड। लिसन मतलब सुनना, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आफ्टर, बिफोर, विदाउट और फ्रॉम के बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
आफ्टर लिसनिंग एवरीथिंग द ट्री सेड, क्या अर्थ हुआ कि सब कुछ सुनने के बाद पेड़ ने कहा द लॉइन इज़ करेक्ट। तो उसने क्या कहा, द लॉइन इज़ करेक्ट, कि जो शेर है वो सही है। वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो आर नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो उसने क्या कहा, वी ऑल आर बाउंड। दोस्तों बाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए विवश होना, बाध्य होना। तो उसने क्या कहा, वी ऑल आर बाउंड, हम सब विवश होते हैं, या कह सकते हैं हम सब बाध्य होते हैं, टू फॉलो आर नेचुरल इंस्टिंक्ट, मतलब हम अपने जो हमारी प्राकृतिक स्वभाव है उसका अनुसरण करने के लिए, मतलब उसके अनुसार चलने के लिए हम सब बाध्य होते हैं। आई गिव शेड एंड फूड टू ऑल। दोस्तों SHAD, शेड मतलब होता है छाया, और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट यदि आई, वी, यू, दे प्लूरल होता है तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, आई गिव शेड एंड फूड टू ऑल, मैं सबको छाया और खाना देता हूँ, एज पर माई नेचर, अपने स्वभाव के अनुसार। बट लेकिन पीपल, लेकिन लोग, हु सिट अंडर माई शेड, जो मेरी छाया के नीचे बैठते हैं, एंड ईट माई फ्रूट्स, और मेरे फल खाते हैं, कट माई ब्रांचेस, वो मेरी ब्रांचेस को, टहनियों को काटते हैं, एंड ट्रंक, और मेरे तने को। इफ़ दे कैन डू सो, यदि वे ऐसा कर सकते हैं, विद मी, मेरे साथ, देन फिर द लॉयन ऑल्सो हैज़ ए राइट, फिर जो शेर है हैज़ ऑल्सो हैज़ ए राइट, उसको भी ये अधिकार है, टू फॉलो हिज नेचर, कि वो अपने मतलब जो उसका नेचर है, वो उसका स्वभाव है, वो भी उसको फॉलो करे, वो भी उसे माने। चलिए आगे देखिए। हियरिंग दिस द ब्राह्मण वॉक्ड अहेड विद द लॉइन। हियरिंग दिस मतलब ये सुनकर, द ब्राह्मण वॉक्ड अहेड, जो ब्राह्मण था वो आगे बढ़ गया, विद द लॉइन, शेर के साथ वो आगे बढ़ गया। ही सॉ एन ओल्ड बुल, और बुल का मतलब था बैल, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। ही सॉ एन ओल्ड बुल, उसने एक बूढ़े बैल को देखा। ही टोल्ड द बुल अबाउट द इंसिडेंट, उसने बैल को घटना के बारे में बताया। एंड आस्क्ड हिज ओपिनियन, और उसकी राय पूछी। ओपिनियन मतलब राय, मत, और उसने उसकी राय मांगी, उसका मत मतलब कह सकते हैं उसकी राय मांगी। द बुल सैड, बुल ने कहा, बैल ने कहा, द लॉइन इज़ करेक्ट, शेर जो है वो सही है। ही इज़ फॉलोइंग हिज बेसिक नेचर, की वह अपने जो उसका जो बेसिक नेचर है, जो उसका एक मूलभूत जो उसका स्वभाव है, वो उसको मान रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। आई सर्व्ड माई ऑनर फॉर लॉन्ग, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है, आई सर्व्ड माई ऑनर फॉर लॉन्ग, मैंने अपने मालिक की लंबे समय तक सेवा की, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय तक। नाउ अब, व्हेन आई एम ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हूँ, एंड सिक और बीमार, ही हैज़ लेफ्ट मी इन दिस फॉरेस्ट टू लिव ऑन माई ओन। और दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, लीव का मतलब छोड़ना, और थर्ड फॉर्म में लेफ्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, और ऐसे वाक्यों में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, शी या सिंगुलर, तो उसमें हैज़ का यूज़ किया जाएगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा, तब हमें हैव का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर फिलहाल सब्जेक्ट ही है जिसके साथ हैज़ लगाए गए। तो उसने क्या कहा यहाँ से देख लेते हैं, तो आप पूरा लाइन को समझ जाएंगे। आई सर्व्ड माई ऑनर फॉर लॉन्ग, मैंने लंबे समय तक अपने मालिक की सेवा की। नाउ अब, व्हेन आई एम ओल्ड एंड सिक, जब मैं बूढ़ा और बीमार हूँ। ही हैज़ लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया है। इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में। टू लिव, रहने के लिए। ऑन माई ओन, अपने खुद से, मतलब खुद रहने के लिए मुझे उसने छोड़ दिया है। ऑन माई ओन का मतलब होता है अपने भरोसे। आगे देखिए, तो उसने क्या कहा कि मेरे मालिक ने मुझे अपने भरोसे रहने के लिए छोड़ दिया है। When my owner can follow his basic selfish nature, जब my owner, मेरा मालिक, can follow, मान सकता है, his basic selfish nature, अपने basic selfish nature को, मतलब कि अपने स्वार्थी स्वभाव को जब मेरा मालिक उसको फॉलो कर सकता है, देन फिर why can't the lion, फिर शेर क्यों नहीं कर सकता। हियरिंग द बुल्स ओपिनियन द ब्राह्मण वॉकड फर्दर अलॉन्ग विद द लॉइन। क्या अर्थ हुआ, हियरिंग द बुल्स ओपिनियन, बैल के ओपिनियन को, बैल की राय को सुनकर द ब्राह्मण वॉकड फर्दर, फर्दर मतलब आगे, जो ब्राह्मण था वो आगे बढ़ गया, अलॉन्ग विद द लॉइन, शेर के साथ।
लुकिंग एट द रोड, लुक मतलब देखना, और ये फोर्थ में लुकिंग एट द रोड, सड़क को देखते हुए, दैट लेड टू डिफरेंट डायरेक्शंस, जो कि ले जाती थी, लीड मतलब ले जाना और सेकंड फॉर्म लेड, जो कि ले जाती थी, टू डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में, एंड डेस्टिनेशंस, और अलग अलग मंजिलों पर, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू आस्क इट्स ओपिनियन, उसने उससे उसके ओपिनियन, उसकी राय के बारे में पूछने का फैसला किया। और दोस्तों यहाँ इट्स से मतलब है यहाँ पर ये सड़क के बारे में बात हो रही है। ही टोल्ड इट, उसने उसे, और ये जो इट है वो सड़क के लिए यूज़ किया गया, ये प्रोनाउन है। ही टोल्ड इट, उसने उसे बताया, द होल इंसिडेंट, पूरी घटना के बारे में। आफ्टर लिसनिंग टू हिम, उसको सुनने के बाद, केयरफुली, उसको ध्यान से सुनने के बाद, द रोड सेड, सड़क ने कहा, द लाइन इज़ करेक्ट, कि जो शेर है वो सही है। वी ऑल हैव द राइट टू फॉलो आर बेसिक नेचर, तो उसने क्या कहा, वी ऑल हैव द राइट, हम सब के पास अधिकार होता है, टू फॉलो आर बेसिक नेचर, अपने एक बेसिक, अपने मूल्य, मतलब क्या कहते हैं, अपने मूल स्वभाव को फॉलो करने का हम सब के पास अधिकार होता है। ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग अनजस्ट और अनयूजुअल। दोस्तों अनजस्ट को आप नोट कर लीजिए, अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, और अनयूजुअल का मतलब होता है अस्वाभाविक, मतलब कि जो सामान्य ना हो, असामान्य। तो उसने क्या कहा, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग अनजस्ट और अनयूजुअल, कि वह कुछ भी अन्यायपूर्ण या फिर असामान्य नहीं कर रहा है, ऐसा जवाब सड़क ने दिया। आई लीड टायर्ड एंड लॉस्ट ट्रैवलर्स टू देयर सेफ एंड सिक्योर डेस्टिनेशंस। तो उसने क्या कहा, लीड का मतलब ले जाना, आई लीड टायर्ड एंड लॉस्ट ट्रैवलर्स, टायर्ड मतलब थके हुए और लॉस्ट मतलब खोए हुए, मैं थके हुए और खोए हुए ट्रैवलर्स को, यात्रियों को ले जाती हूँ, टू देयर सेफ, उनके सुरक्षित, एंड सिक्योर डेस्टिनेशन, और उनकी सुरक्षित मंजिलों पर। बट लेकिन, वॉट डू आई गेट इन रिटर्न, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है, दे स्पिट ऑन मी। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा सड़क ने, दे स्पिट ऑन मी, स्पिट मतलब थूकना, वह मुझ पर थूकते हैं, एंड मेक मी डर्टी, और मुझे गंदा करते हैं, विद देयर फिल्थ, अपनी गंदगी से। दे डू दिस, वो ऐसा करते हैं, एज पर देयर नेचुरल बिहेवियर, अपने एक प्राकृतिक व्यवहार के हिसाब से वो ऐसा करते हैं। चलिए आगे देखिए। ह्यूमिलिएटेड एंड फ्राइटेंड द ब्राह्मण सैट ऑन ए रॉक। ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है लज्जित होना और फ्राइटेंड का मतलब डर जाना, मतलब कि लज्जित होकर और डर कर। द ब्राह्मण सैट ऑन ए रॉक, रॉक मतलब चट्टान, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट का ही वाक्य है। जो ब्राह्मण था वो एक चट्टान पर बैठ गया। अ रैबिट हु वॉज प्लेइंग बिहाइंड द रॉक। और दोस्तों ये जो हु है यहाँ पर इसको एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है, रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अ रैबिट, एक खरगोश, हु वॉज प्लेइंग बिहाइंड द रॉक, जो चट्टान के पीछे खेल रहा था, हैड केयरफुली लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन विद द रोड, उसने उसकी इस कॉन्वर्सेशन को, बातचीत को, सड़क के साथ की जो उसकी बातचीत थी उसको उसने बड़े ध्यानपूर्वक सुना था। डियर, प्यारे, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तो उसने आस्क द रैबिट मतलब कि खरगोश ने पूछा, डियर प्यारे, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो। द ब्राह्मण टोल्ड हिम द होल इंसिडेंट, ब्राह्मण ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। हाफ हार्टेडली मतलब होता है आधे मन से। तो ब्राह्मण ने उसे आधे मन से पूरी घटना के बारे में बताया। हाफ, और आप इसे नोट कर लीजिए, हाफ हार्टेडली मतलब आधे मन से। द रैबिट सैड, खरगोश ने कहा, इन योर स्टोरी, आपकी कहानी में, वन थिंग इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, जो एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द केजिंग ऑफ द लॉइन, तो उसने क्या कहा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। और दोस्तों जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका सकी जैसे शब्द आएंगे तो ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ किया जाएगा। यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द केजिंग ऑफ द लॉइन, केजिंग मतलब पिंजरे में पकड़ना, कि मैं शेर के पिंजरे में आने के बारे में नहीं समझ सका। कैन यू टेक मी टू द प्लेस, क्या तुम मुझे उस स्थान पर ले जा सकते हो, वेयर यू फर्स्ट मेट द लॉइन, जहाँ तुम शेर से पहली बार मिले। चलिए आगे देखिए। ओ श्योर, हाँ ज़रूर, सेड द ब्राह्मण ने कहा।
आफ्टर रीचिंग द प्लेस वेयर द लॉयन वॉज इन द केज ही सेड, क्या अर्थ हुआ आफ्टर रीचिंग द प्लेस, उस स्थान पर पहुंचकर, वेयर द लॉयन वॉज इन द केज, जहां शेर पिंजरे में था, ही सेड, उसने कहा, द लॉयन वॉज इनसाइड दिस केज व्हेन आई सॉ हिम, उसने क्या कहा, द लॉयन वॉज इनसाइड दिस केज, कि जो शेर था वो इस पिंजरे में था, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, नो नहीं, आई कांट बिलीव इट, बिलीव मतलब भरोसा करना, नो नहीं, आई कांट बिलीव इट, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, टिल आई सी हिम इन द केज, जब तक मैं उसे पिंजरे में ना देख लूँ मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, सेड द रैबिट, खरगोश ने कहा, द लॉयन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ग के साथ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, प्रेजेंट का मतलब किसी जगह पर मौजूद होना, उपस्थित होना, द लॉयन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, शेर भी वहाँ पर मौजूद था, एंड वॉज हियरिंग एवरीथिंग, और वो सब कुछ सुन रहा था। द ब्राह्मण इज टेलिंग यू द ट्रूथ, तो उसने क्या कहा, द ब्राह्मण इज टेलिंग यू द ट्रूथ, कि ब्राह्मण तुम्हें सच बता रहा है, और आप इसे नोट कर लीजिए, टेल द ट्रूथ का मतलब होता है सच बताना, द ब्राह्मण इज टेलिंग यू द ट्रूथ, ब्राह्मण तुम्हें सच बता रहा है, आई वॉज इनसाइड द केज लाइक दिस, मैं इस तरह से पिंजरे में था, पिंजरे के अंदर था, आई वॉज इनसाइड द केज लाइक दिस, मैं इस तरह से पिंजरे के अंदर था, सेड द लॉयन, शेर ने कहा, एंटरिंग द केज, पिंजरे में प्रवेश करते हुए। आगे देखिए, एज द लॉयन एंटर्ड द गेट केज, और जैसे ही शेर ने केज में एंटर किया, एंटर मतलब प्रवेश करना, और इस सेकंड फॉर्म में जैसे ही शेर ने पिंजरे में प्रवेश किया, द रैबिट क्विकली लॉक्ड द केज, रैबिट ने, खरगोश ने क्विकली जल्दी से, लॉक्ड द केज, केज को मतलब पिंजरे को लॉक कर दिया, बंद कर दिया, एंड सेड टू द ब्राह्मण, और ब्राह्मण से कहा, गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ, एट वंस तुरंत, एंड नेवर हेल्प एनी थैंकलेस क्रिएचर अगेन, और कभी भी किसी थैंकलेस का मतलब होता है एहसान फरामोश, कभी भी किसी एहसान फरामोश प्राणी की दोबारा मदद मत करना। तो उसने क्या कहा कि यहाँ से चले जाओ, तुरंत यहाँ से चले जाओ, और दोबारा कभी भी किसी थैंकलेस मतलब कि एहसान फरामोश प्राणी की मदद मत करना। द ब्राह्मण थैंक्ड द रैबिट, ब्राह्मण ने रैबिट को, खरगोश को धन्यवाद किया, एंड रैन ऑफ, और दौड़ पड़ा, टू हिज विलेज, अपने गांव की तरफ, एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज़ वो जा सकता था। द लॉयन वॉज लेफ्ट, जो शेर था वो वहीं रह गया, रोरिंग, दहाड़ता हुआ, इन द केज, पिंजरे में, रिग्रेटिंग हिज अनग्रेटफुल नेचर, अपने अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश वाले स्वभाव पर पछताता हुआ वो पिंजरे में ही छूट गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये जो कल की स्टोरी थी ये यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने पूरी कहानी सुनी है तो कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और यदि दोस्तों मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।